इतना बोल ही रही होती है कि तभी अंदर कमरे से कॉलेज बैग लेकर राधिका आती है। राधिका कॉलेज के लिए निकल रही हो? रुक जाओ, नाश्ता करके जाना। नहीं भाभी, अगर नाश्ता करने बैठी तो बस निकल जाएगी, फिर आधा घंटा वेट करना पड़ेगा। मैं कैंटीन से कुछ खा लूंगी। तुम इतनी गर्मी में बस से जाती हो? मैंने देखा है उसमें बहुत भीड़ होती है। 40 डिग्री की गर्मी में तुम इतनी भीड़ में कैसे जा सकती हो? हम गरीब तो बस से ही अपना आना जाना करते हैं। आप फिक्र मत करो, मुझे इसकी आदत है। राधिका के जाने के बाद अब सोनाक्षी पहली बार घर के छोटे मोटे काम करने लगती है और थोड़ी देर काम करने पर ही सोनाक्षी पसीने से नहा जाती है। मेरे घर में तो कमरे, हॉल, यहाँ तक कि किचन में भी एसी लगा हुआ था। माँ गर्मी में भी आराम से एसी की ठंडी हवा खाते हुए खाना बनाती थी। पता नहीं इतनी गर्मी में ससुराल वाले कैसे गुजारा करते हैं। यहाँ के तो पंखे भी बिल्कुल बाबा आदम के जमाने के चलते हैं। ससुराल के सभी कमरों के पंखे बिल्कुल कछुए की चाल जैसे ही चलते थे। पसीने से लथपथ होकर सोनाक्षी कमरे में बैठी होती है कि तभी बाहर से अनुज आता है। अरे अनुज, कहाँ गए थे आप? वो आज मैं नौकरी ढूंढने के लिए गया था, लेकिन कहीं पर भी अच्छी नौकरी नहीं मिली। लगता है जितना सोचा था उतना आसान भी नहीं है नौकरी ढूंढना। मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से आपको पढ़ाई छोड़कर नौकरी करनी पड़ रही है। माफी मांगने वाली क्या बात है? अब तो मेरी पत्नी हो, तुम्हारी जिम्मेदारी मैं नहीं उठाऊंगा तो कौन उठाएगा? इसी तरह अब रात हो जाती है। घर में जहां सभी इतनी गर्मी में भी खर्राटे मारते हुए सो रहे थे, तो वहीं सोनाक्षी को आज भी उस अधमरे पंखे के नीचे नींद नहीं आती। इतनी गर्मी में भला ये इतनी चैन की नींद कैसे सो रहे हैं? मैं तो आंखें तक बंद नहीं कर पा रही हूँ, कितनी बेचैनी हो रही है। बेचैनी से परेशान होकर सोनाक्षी जब अपने कमरे से बाहर निकलकर घर में घूमती है तो देखती है कि सभी अपने अपने कमरों में पंखे की इतनी कम हवा के नीचे आराम से सो रहे हैं। ये देख सोनाक्षी अपने कमरे में जाती है और अनुज को उठाने लगती है। उठिए ना, मुझे नींद नहीं आ रही है। अरे गिनती जाओ, 1 से लेकर 100 तक आ जाएगी। अनुज, आपको तो पता है ना कि मुझे एसी में रहने की आदत है। मैं तो पंखे में भी गुजारा कर लेती, लेकिन जरा इस पंखे को तो देखो। घर में सभी पंखे ऐसे ही चलते हैं। आप सब तो आराम से सो रहे हैं, लेकिन मैं क्या करूं? सोनाक्षी, तुम जानती हो कि अभी मेरी नौकरी नहीं लगी है और भैया से मैं भला कैसे पैसे मांगू? कुछ दिन रुक जाओ। मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना मैं भी जॉब कर लूं। इस तरह हम चाहें तो अपनी पढ़ाई भी वापस शुरू कर सकते हैं और नौकरी होगी तो किसी से पैसे लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर तो मैं सबसे पहले अपने रूम के लिए तेज हवा देने वाला पंखा लेकर आऊंगी। अनुज को सोनाक्षी की बात ठीक लगती है और अब अगले दिन ही सोनाक्षी अपने साथ लाई कुछ डिग्रियों को लेकर कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाती है। लेकिन कहीं सोनाक्षी को जॉब पसंद नहीं आती, तो कहीं उसे सैलरी कम मिलती है और आखिर में सोनाक्षी जब एक और कंपनी में इंटरव्यू देती है। वैसे आप पूरी तरह से जॉब के लिए एलिजिबल तो नहीं है, पर फिर भी आपकी नॉलेज काफी। रुक टुक का नहीं है सवाल।